वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक जो हमें यहाँ पर देखना है वो है नाइट्रिफिकेशन। अभी हमने देखा था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजिनस सॉल्ट। नाइट्रोजिनस सॉल्ट याद रखने बच्चों 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है नाइट्राइट और तीसरा होता है नाइट्रेट। प्लांट जो यहाँ पर यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वो जो है यहाँ पर नाइट्रेट होता है। अमोनिया जो होता है दैट इज़ हाईली टॉक्सिक इन देयर नेचर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कई स्टेप में ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर इसको कहा जाएगा नाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, conversion of ammonia into nitrate, that process that is called as nitrification. And nitrification, in that for this process specific type of microorganism that are used, वही बैक्टीरिया यहाँ पर यूज़ होते हैं जो यहाँ पर सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये अमोनिफिकेशन कहलाता है, आगे वो भी यहाँ पर आने वाला है, वो अमोनिफिकेशन कहलाता है। फिर ये अमोनिया जो होता है वो जो है नाइट्रेट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट होता है। दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। तो ये भी बैक्टीरिया का ही काम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है। और ये बैक्टीरिया होते कहाँ हैं? ये बैक्टीरिया दीज आर कॉल्ड एज सॉइल बैक्टीरिया, जो सॉइल के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं, फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर ये पाए जाते हैं। और खेतों के अंदर जब ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो भी क्रॉप्स यहाँ पर जो उगाई जाती हैं उनके अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू नेचुरली यहाँ पर जारी रहेगा और प्लांट को यहाँ पर जो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नाइट्रेट जो यहाँ पर मिलते रहता है। लेकिन हम देखते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस क्रॉपिंग, कंटिन्यूअस क्रॉपिंग जब यहाँ पर पाई जाती है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है दैट मे बी मिनिमाइजिंग, वो जो यहाँ पर कम होने लगती है। तो एडिशनल हमें फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ता है, खाद इस्तेमाल करना पड़ती है। तो उसके जो यहाँ पर डिक्लाइनिंग जहाँ पर परसेंटेज होता है उसके अंदर हम यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो conversion of ammonia into nitrate with the help of certain types of microorganism, this process that is called as nitrification। अब ये जो नाइट्रिफिकेशन है, अमोनिया का नाइट्रेट के अंदर यहाँ पर चेंज हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, that can be performed by 2 process, 2 स्टेप के 2 प्रोसेस बल्कि 2 स्टेप्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो बैक्टीरिया इसके अंदर विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मैकेनिज्म, दीज आर कॉल्ड एज सॉइल बैक्टीरिया। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, अमोनिया दैट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। अमोनिया पहली स्टेप के अंदर जो है अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। और यहाँ पर जो सॉइल बैक्टीरियम रहेंगे, एग्जांपल याद रखना है बच्चों, यहाँ पर यही सब एग्जांपल एमसीक्यूज वगैरह नीट वगैरह के अंदर भी आती है। यहाँ पर जो बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन के अंदर अमोनिया को नाइट्रेट बनाने के लिए यूज हो रहे हैं वो बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और उसके बाद है नाइट्रोसोकॉकस बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकॉकस बैक्टीरिया ये जो अभी नाइट्राइट बनाए हैं। जैसे ही नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, सेकंड प्रोसेस होता है ये नाइट्राइट दैट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन और यहाँ पर जो है नाइट्रेट बनता है। नाइट्राइट जो है यहाँ पर NO2 है और नाइट्रेट जो होता है NO3 है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। तो ये फाइनल स्टेप यहाँ पर होती है नाइट्रिफिकेशन की, नाइट्रेट यहाँ पर बनता है। और ये प्रोसेस जो एक ऑक्सीजन को ऐड करेगा, यहाँ पर जो बैक्टीरिया यूज होता है दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। और यहाँ पर अमोनिया को नाइट्राइट बनाने के लिए दो बैक्टीरिया हैं। तो ये जो बैक्टीरिया, ये जो सच सॉइल बैक्टीरिया जो यहाँ पर अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया दीज आर कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रॉफ। दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, अपने लिए भी फूड मटेरियल बना रहे हैं और सॉइल के अंदर भी यहाँ पर जो स्प्रेड करते हैं, प्लांट भी उसको यूज करते हैं। लेकिन दिस टाइप ऑफ फूड मटेरियल दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है लाइक दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। सूरज की रोशनी में प्लांट्स अपना काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं। ये कंडीशन, वो सिचुएशन वहाँ पर
पाई जाती हैं। इनके अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं है। 24 घंटे ये प्रोसेस जो यहाँ पर जारी रह सकता है, डे टाइम हो कि नाइट टाइम हो, ये प्रोसेस रहेगा। तो ये जो बैक्टीरियाज यहाँ पर होते हैं, सच टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रॉफ। दे प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, इसीलिए ऑटोट्रॉफ हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसीलिए सच टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर कॉल्ड एज केमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इनको जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो ये जो है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसके अंदर स्पेशली यहाँ पर जो है सॉइल बैक्टीरिया जो है यहाँ पर यूज होते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें देखना है, ये यहाँ पर जो है ये तमाम के तमाम बैक्टीरिया जो एग्जाम्पल है सॉइल के अंदर फ्री लिविंग है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इसके पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा है। इनका जो नेचर रहेगा वो रहेगा फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब हमें यहाँ पर देखना है दूसरे टाइप के बैक्टीरिया, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, और एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और वो है यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया देखा जाए तो ये भी सॉइल बैक्टीरिया है, लेकिन जब ये सॉइल के अंदर मौजूद होता है तो दैट आर प्रेजेंट इन पैसिव फॉर्म। ये जब बिल्कुल पैसिव फॉर्म में रहेगा, ये एक्टिव कब होता है? अगर ये बैक्टीरिया इफ दे इंटर इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी, अगर ये बैक्टीरिया इफ दैट इंटर इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी, फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर अगर ये दाखिल होता है, उसके बाद दैट बिकम एक्टिव। तो दे इंटर इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी एंड बिकम एक्टिव, उसके बाद ये जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। ये कंडीशन, ये सिचुएशन इसके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो रूट्स ऑफ जितने भी दुनिया में लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी हैं, उनको एक फैमिली के अंदर रखा गया, और उस फैमिली का नाम ही है लिग्यूमिनोसी फैमिली, या उसके लिए दूसरा नाम जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैबेसी फैमिली, भी उसको कहा जाएगा लिग्यूमिनोसी फैमिली, और दैट में भी कॉल्ड एज फैबेसी फैमिली के नाम से इनको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। ये कंडीशन, ये सिचुएशन यहाँ पर पाई जाती है। तो क्या होता है यहाँ पर इनके ज़रिए से, यहाँ पर ये रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी होते हैं। अब यहाँ पर इनके रूट हेयर्स जो होते हैं, सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे ही लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी का कल्टीवेशन किया जाएगा, इनकी जो रूट्स होते हैं दैट स्प्रेड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, ये खास जो है प्रोटीन यहाँ पर जो है सिक्रेट करते हैं। वो जो प्रोटीन यहाँ पर होता है दैट शो एफिनिटी विद बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया के साथ में एफिनिटी पाई जाती है। वो जो प्रोटीन ये रूट से यहाँ पर रिलीज करते हैं, उस प्रोटीन का नाम है लेसिथिन प्रोटीन। और जब ये लेसिथिन प्रोटीन मिलता है तो बैक्टीरिया दैट मूव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, और इस तरीके से बैक्टीरिया दैट कम इन कॉन्टैक्ट विथ रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी, फिर रूट हेयर के अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं, और रूट हेयर के जरिए दीज बैक्टीरिया दैट इंटर इनसाइड द रूट, और रूट के अंदर जो कॉर्टिकल रीजन होता है, जो कॉर्टेक्स का रीजन यहाँ पर मौजूद होता है, दैट इज वेरी सूटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को जब यहाँ पर शेल्टर मिल जाएगा, सूटेबल यहाँ पर जब शेल्टर मिल जाता है, तो बैक्टीरिया आफ्टर गेटिंग शेल्टर, आफ्टर गेटिंग प्रॉपर फूड मटेरियल, दैट स्टार्ट टू रेप्लिकेट। वो जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, ये जो है यहाँ पर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया का प्रोडक्शन होता है। ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज यहाँ पर बनती हैं, तो यहाँ पर इसी को कहा जाएगा रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर पाया जाएगा। अगर रूट नोड्यूल को कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखना चाहें, तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पर जो है ग्रुप की शक्ल में कॉलोनी के फॉर्म में यहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं सिम्बायोटिक तो हैं, उसके अलावा दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलोनियल बैक्टीरिया के नाम से भी हम यहाँ पर जो इसको पहचान सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? ये बैक्टीरिया जब इनका जो है यहाँ पर कॉलोनी के फॉर्म में यहाँ पर जो है इनका ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता
है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये जो एब्सॉर्ब करते हैं एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, और वो नाइट्रेट दैट कैन बी स्प्रेड इनसाइड द सॉइल, सॉइल के अंदर उसको जो यहाँ पर स्प्रेड कर दिया जाएगा। तब यहाँ पर जो है अगर सॉइल के अंदर नाइट्रेट का परसेंटेज बढ़ जाएगा तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होता है। वो जो नेक्स्ट क्रॉप यहाँ पर रहेगा उसके अंदर यहाँ पर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है यहाँ पर फास्ट हो जाता है। तो ये जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अभी तक जो हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन वो फ्री लिविंग था, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो रहेगा वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और उसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर जो होती है वो राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं इनके अंदर एक खास किस्म के जो है यहाँ पर इंजाइम मौजूद होते हैं, और वो जो इंजाइम यहाँ पर होते हैं दोज आर कॉल्ड है नाइट्रोजिनेज इंजाइम, जो ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो नाइट्रेट बना देने के बाद वो नाइट्रेट यहाँ पर जो है सॉइल के अंदर स्प्रेड करते हैं, और वो सॉइल जो रहेगा दैट बिकम रिच इन नाइट्रेट, वो सॉइल दैट बिकम रिच इन नाइट्रेट, नाइट्रेट कंटेनिंग सॉइल दैट आर बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक हो जाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, इसी के पैरेलल में आपको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो राइजोबियम बैक्टीरिया की एग्जांपल हमारे सिलेबस के अंदर है उसी को मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।